subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए shear force and bending moment diagrams की पार्ट 2, जिसमें हम कर लेंगे important MCQs जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज। तो ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि आपका ट्रांसवर्स लोड पे सब्जेक्टेड है और कहाँ पे आ रहा है, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। याद रखना है आपका स्ट्रट, कॉलम, बीम या फिर ट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता है। बीम विच एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स सपोर्ट कैन बी टर्म्ड एज। देखिए दोस्तों, पिछले कल मैंने आपको बताई थी कि जो आपका एक्सटेंड बियॉन्ड सपोर्ट होता है, मतलब ये है आपका बीम जो आपका बियॉन्ड सपोर्ट एक्सटेंड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ओवर हैंगिंग, ओवर स्पैन, आइसोलेटेड या फिर टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओवर हैंगिंग बीम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। शियर फोर्स इज अनबैलेंस्ड डैश टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, आप अगर कल का सेशन, कल का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये शियर फोर्स जो है एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब हम एक जो सेक्शन ले लेते हैं, एक सेक्शन के लेफ्ट और राइट में जो अनबैलेंस्ड की ऐसा फोर्स रहता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड या फिर कंडीशनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्टिकल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता है। कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल थ्रू आउट द मैक्सिमम शियर फोर्स ऑकर्स एट। तो कल मैंने ये डिस्कस की थी कि कैंटिलीवर बीम है, इसमें एक यूडीएल लगा हुआ है कि WL सोच लीजिए, ठीक है, WL पर मीटर रन पे लग रहा है आपका। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा, फ्री एंड फिक्स्ड एंड सेंटर या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिक्स्ड एंड। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम डायरेक्शन ऑफ लोड, चेंज इन BMD, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग या फिर मैक्सिमम बेंडिंग। तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, मतलब DF/DX जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका लोडिंग फोर्स, मतलब P लोड जो लगेगा वो हो जाएगा आपका शियर फोर्स का डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा आपका लोड। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता है। बेंडिंग मोमेंट में भी डिफाइंड एज। तो हमारे जो शियर फोर्स था वो था आपका लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन पे जो आपका फोर्स आएगा, तो उसे हम शियर फोर्स कहते हैं। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक सम। अरिथमेटिक सम हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस टू आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। अभी हमने बताई कि कैंटिलीवर जो है उसमें यूडीएल लग रहा है, सोचिए कि WL पर मीटर रन पे। तो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, आएगा आपका फिक्स्ड एंड पे। तो कितना आएगा, WL/2, WL/3, WL³ या फिर WL²/2 या फिर W। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, WL²/2। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप्स एट। एक कैंटिलीवर बीम है सोच लीजिए, तो उसमें एक पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे। तो कहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, वो हो जाएगा फ्री एंड, फिक्स्ड एंड, सेंटर या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, फिक्स्ड एंड पे आपका हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन X मीटर carries a UDL W per meter length over the entire span. Maximum bending moment occurs at। तो दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम है सोच लीजिए, तो इसमें एक स्पैन X है, तो इसमें UDL लग रहा है W पर मीटर लेंथ पे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, सेंटर एंड सपोर्ट्स एनीवेयर ऑन द बीम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेंटर पे आ जाएगा आपका मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता है। द वेरिएशन ऑफ BM इन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट सेंटर। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सोच लीजिए एक पॉइंट लोड है सेंटर पे P। तो क्या हो जाएगा वेरिएशन ऑफ BM, कैसे होता है, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, ऐसे हो जाता है ना, ट्राइंगुलर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइंगुलर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फॉर अ डबल ओवरहैंगिंग बीम। ऐसे है ओवरहैंगिंग, डबल ओवरहैंग है, तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना आएगा, कल का फिगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक 3, 2, 4 या इन्फाइनाइट, जितना ओवरहैंग रहेगा उतना ही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ता है। द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों स्लोप और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रिलेटिव प्रोपोर्शनल या फिर म्यूचुअल इंसिडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्लोप के साथ बेंडिंग मोमेंट का क्या रिलेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एम एट अ सेक्शन आर रिलेटेड बाय। देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी पढ़ा कि डी एफ बाई डी एक्स जो होता है वो आपका हो जाता है लोड, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मतलब डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स हो जाता है आपका शियर फोर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ता है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ मूविंग लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑकर्स। एक मूविंग लोड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक मूविंग लोड है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? बीम क्या है? बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड। कहाँ पे होगा? एट मिड स्पैन, एट सपोर्ट, अंडर द लोड, एनीवेयर ऑन द बीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंडर द लोड। जहाँ पे भी लोड लगेगा वहीं पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑकर्स एट ए सेक्शन वेयर। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राफ्लेक्चर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, या फिर शियर फोर्स मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और चेंजेस साइन। तो जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है या फिर साइन चेंज करता है उसी को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज टू इक्वल कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट डिस्टेंस L/3 फ्रॉम आइदर सपोर्ट। तो कैसे हो जाएगा फिगर? ये हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और L/3 में आपका आ रहा है L/3 और यहाँ पे आ रहा है आपका दो लोड हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा? WL/3, WL/4, ये आपको एनालाइज करना होगा। दोस्तों SFD और BMD में सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है आपका फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिर एक सेक्शन ले लेंगे तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स कितना आएगा और कहाँ पे क्या वेरिएशन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WL/3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL ऑन इट्स एंटायर लेंथ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज। तो हमने इसका वेरिएशन देख लिया है, ये ट्राइंगुलर वेरिएशन होता था, लेकिन आपका UDL है तो क्या वेरिएशन होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? फिगर कैसा होगा? फिगर होगा आपका पैराबोलिक। और कहाँ पे हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका वैल्यू कितना होगा? WL/4, WL/8, WL/2 या फिर WL/3। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, WL/8। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ता है। द मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट इट्स फ्री एंड एंड टू मैक्सिमम एट इट्स फिक्स्ड एंड विल बी। तो कैसे है? एक कैंटिलीवर है और इसमें लीनियरली वेरिंग लोड है, फ्री एंड पे जीरो है और आपका फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है, ऐसे लग रहा है लोड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डायग्राम ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैराबोला या क्यूबिक पैराबोला। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कितना वैल्यू आएगा, कैसे डायग्राम होगा, SFD कैसा होगा आपका, BMD कहाँ पे चेंज होगा साइन, सब हमने बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्यूबिक पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑकर्स इन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जनरली कहाँ पे दिखाई देगा ही देगा आपको? कैंटिलीवर, कॉन्टिन्यूअस, ओवरहैंगिंग या फिर ऑल टाइप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओवरहैंगिंग बीम। ज़्यादातर ओवरहैंगिंग बीम में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ता है। कैंटिलीवर कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर इट्स फुल लेंथ इज प्रॉप्ड एट इट्स फ्री एंड। कल हमने प्रॉप्ड बीम का भी डिस्कस की थी, तो आप देख लेना सेशन को। एंड सच दैट इट इज एट द लेवल ऑफ फिक्स्ड एंड द बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट इट्स फ्री एंड एंड ऑल्सो एट। देखो दोस्तों, फ्री एंड में तो आपका जीरो होगा ही होगा, लेकिन और कहाँ पे होगा ये आपको बताना पड़ेगा। मिड पॉइंट, फिक्स पॉइंट, 1/4 टॉप लेंथ या फिर 3/4 टॉप लेंथ। तो इसके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3/4 लेंथ फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड से 3/4 लेंथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम L/2A with equal overhangs A and carrying a uniformly distributed load over its entire length, bending moment at middle point will be 0 if। तो दोस्तों ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और इसमें दोनों इक्वल ओवरहैंग्स है। A, ये आपका A, ये L और ये मतलब L+2A टोटल हो गया आपका। इसमें टोटली लग रहा है UDL। तो बेंडिंग मोमेंट मिडिल पॉइंट में 0 कब होगा? L=2A होगा, L=4A होगा, L<2A होगा, L>2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, L=2A हो जाएगा तो आपका बेंडिंग मोमेंट मिडिल पॉइंट में 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के और बैठते हैं। द शेप ऑफ BMD ओवर द लेंथ ऑफ ए बीम हैविंग नो एक्सटर्नल लोड इज ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत आसान भी है। तो BMD का आपका शेप क्या हो जाएगा दोस्तों अगर कोई भी लोड नहीं रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लीनियर, पैराबोलिक, क्यूबिकल या फिर सर्कुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लीनियर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ता है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, the bending moment is described as M = A x - x³ by L²।
जहाँ पे x है आपका L और 0 के बीच, और shear force 0 कहाँ पे होगा, सपोर्ट पे L/2, L/√3 या फिर L/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, x = L/√3। L/√3 पे आपका shear force 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। बीम ऑफ लेंथ L is pinned at both ends and is subjected to a concentrated bending couple M at its center। तो दोस्तों ये सिंपली स्पॉटेड इस पकड़ लीजिए आप, लेंथ है आपका L और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग कपल कहाँ पे है, सेंटर पे है आपका M। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, M/2, M/3 या फिर ML/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए M। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल स्पैन इज प्रॉप्ड एट द सेंटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में प्रॉप है, तो क्या हो जाएगा, सो द स्पैन so that the beam is held to the level of the end of the supports, the reaction of the prop। ये prop reaction आपसे पूछा गया है, क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करके देखना होगा। फिर आपका आंसर क्या आएगा, हाफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 3/8, 5/8 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5/8 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5/8 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो दोस्तों SFD और BMD का क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए। आप कल का सेशन भी देखिए, उसमें हमने डिटेल्स में क्या क्या प्रॉप्ट में क्या आएगा, आपका जो फिक्स्ड होगा उसमें क्या आएगा, सिंपली सपोर्टेड में क्या आएगा, कैंटिलीवर में क्या आएगा, सब हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना।